5वां अध्याय। सूची बोले, हे ब्राह्मणों, विष्णु जी के अंतर्ध्यान होने पर नारद जी भक्ति पूर्वक शिवलिंगों का दर्शन करते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। उन्होंने कितने ही शिवलिंगों का प्रेम पूर्वक दर्शन किया। उसी समय वे रुद्र के गण, जिन्हें उन्होंने शाप दिया था, उनके समीप में जाकर चरणों में गिर उनसे क्षमा मांगी और कहा कि हे मुनिवर, आपका अपराध करने वाले हम वास्तव में ब्राह्मण नहीं हैं, किंतु हम दोनों महादेव जी के गण हैं, जिन्हें राजपुत्री के स्वयंवर में माया से मोहित चित्त होकर परेश की प्रेरणा से आपने हमको शाप दिया था। उस समय हमने कुसुमय जानकर मौन रहना ही अच्छा समझा था, अन्यथा आप हमारा प्राण भी ले लेते, परंतु अब तो आप प्रसन्न होकर हम पर कृपा कीजिए। सूत जी कहते हैं कि जब उन गणों ने भक्ति और आदर से इस प्रकार प्रार्थना की, तो उनके वचनों को सुनकर पश्चाताप करते हुए मुनि ने कहा, हे सत्पुरुषों, महादेव जी के गणों, शिव जी की इच्छा से पहले निश्चय ही मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, जिससे मोहवश मैंने तुमको शाप दे दिया, परंतु जो कुछ कहा गया वह तो होना ही था। तो भी हे गणों, सुनो, मेरे अपराध को क्षमा करो। अब मैं तुम्हारे शापोद्धार का उपाय कहता हूँ। तुम श्रेष्ठ मुनि के वीर्य से जन्म लेकर राक्षस होगे, जहाँ तुम्हें सब प्रकार ऐश्वर्य प्राप्त और बल प्राप्त होगा। तुम संपूर्ण ब्रह्मांड के राजा और जितेंद्रिय शिव भक्त होगे और वहीं शिव के दूसरे शरीर से मरकर पुनः अपना पद प्राप्त करोगे। सूत जी कहते हैं कि नारद जी के इन वाक्यों को सुनकर महादेव जी के गण प्रसन्नता से अपने स्थान को चले गए। नारद जी भी शिवलिंगों के दर्शन करते हुए दूसरी ओर पृथ्वी पर पर्यटन करने लगे। चलते चलते वे काशीपुरी में काशीनाथ जी के दर्शन करने गए, जो सबके ऊपर विराजमान शिव जी को प्रिय, शिव को सुख देने वाली और शिव स्वरूपणी नगरी है। उसके दर्शन कर वे कृतार्थ हो गए। वहां परम आनंद से उन्होंने काशीनाथ शिव जी का पूजन किया और उनकी महिमा वर्णन करते हुए प्रेम से विह्वल हो गए। पश्चात नारद जी ब्रह्मलोक को गए। वहां जाकर उन्होंने अनेक प्रकार से अपने पिता ब्रह्मा से शिव तत्व को पूछा। 6वां अध्याय। ब्रह्मा जी द्वारा प्रकृति के 25 तत्वों का वर्णन। ब्रह्मा जी बोले, हे ब्राह्मण, तुमने लोक कल्याणकारी यह बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है, जिसे भगवान विष्णु भी नहीं जानते। महाप्रलय के समय में सब स्थावर जंगम के नष्ट होने पर, जब सूर्य ग्रह ताराओं से रहित होकर सब अंधकारमय हो गया था और चंद्र दिन रात, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल कुछ भी नहीं था, प्रधान आकाश और अन्य तेज भी शून्य हो गया था, तब सुई से भेदन करने योग्य निरंतर घोर अंधकार में वह एक सद ब्रह्मा ही था, जिसको सत कहते हैं। जब सत असत स्वरूप कुछ भी नहीं रह गया और जिसको योगी निरंतर हृदय आकाश में देखते हैं, जो मन वाणी से परे इंद्रियों के विषय में रहित, नाम और वर्ण रहित, स्थूल तथा सूक्ष्म भी नहीं है, जिसमें ह्रस्व, दीर्घ एवं लघु, गुरु, घटना और बढ़ना भी कुछ नहीं होता। श्रुति भी जिसकी सत्ता को चकित होकर कहती है, वह सत्य, ज्ञान और अनंत स्वरूप तथा परमानंद परम पुरुष है, जो ज्ञानमय और शोभा युक्त है। जो अमूर्त परतत्व है, वही सदाशिव की मूर्ति है। इसी को पंडित अवार्चीन और पराचीन ईश्वर की मूर्ति कहते हैं। उसने अपने शरीर से स्वच्छंद शरीर वाली, कभी नाश न होने वाली शक्ति प्रकट की। वही प्रधान प्रकृति, वही गुणवती माया और वही विकार से रहित बुद्धि तत्व जननी माता कहलाई। वही शक्ति अंबिका प्रकृति संपूर्ण लोकों की ईश्वरी, त्रिदेवी की माता और नित्य मूल कारण कही गई, जिसकी 8 भुजाएं हैं और जो विचित्र मुख वाली तथा शुभ्रा है। अचिंत्य तेज से युक्त, सबको उत्पन्न करने वाली अकेली ही वह माया संयोग से अनेक प्रकार की हो जाती है और
शिव शंकर जिनका कोई ईश्वर नहीं है, वही पर पुरुष ईश्वर हो, जो इस सिर पर गंगा को धारण किए, ललाट पर चंद्रमा धारण किए और 3 नेत्र वाले हैं, जिनके 5 मुख और 10 भुजाएं हैं, जो त्रिशूलधारी प्रसन्नचित्त कपूर के समान गौर शरीर एवं भस्म लगाए और काल स्वरूप भगवान हैं। उन्होंने उस शक्ति को साथ लेकर शिवलोक नामक क्षेत्र की रचना की। उसी उत्तम क्षेत्र को काशी कहते हैं, जो परम मोक्ष को देने वाली और सर्वोपरि विराजमान है। उस क्षेत्र में परमानंद स्वरूप शिव पार्वती शक्ति सहित निवास करते हैं। हे मुने, प्रलय काल में भी वह क्षेत्र शिव पार्वती से रहित नहीं होता और इसी से उसको अभिमुक्त कहते हैं। धनुषधारी शिव जी ने पहले इसमें एक आनंद वन बनाया था। उस आनंद वन में शिवा शिव के रमण करते रहने पर हे नारद जी, उन्होंने किसी दूसरे पुरुष के निर्माण की इच्छा हुई और उन्होंने सोचा कि हम इसका भार किसी दूसरे पर देकर शांति से काशी में केवल शयन करें। इस प्रकार निश्चय कर उनके दक्षिण के 10वें अंश से सुधा रूप आशव का व्यापार किया, जिससे त्रिलोकी में एक सुंदर पुरुष का आविर्भाव हुआ, जो शांति और सत्व गुण से युक्त एवं गंभीरता में सागर के समान था। तब उस अजय पुरुष ने प्रकट होकर परमेश्वर शंभु को प्रणाम कर कहा, हे स्वामिन, मेरा नाम कहकर मेरे कर्मों को भी तो कहिए। यह सुनकर प्रभु शिव जी हंसकर बोले कि सर्वत्र व्यापक होने से जगत में तुम्हारा विष्णु नाम प्रसिद्ध होगा तथा भक्तों को सुख देने वाले तुम्हारे और भी बहुत से नाम होंगे। तुम परम कार्य साधन के लिए दृढ़ता से तप करो। ऐसा कहकर शंकर जी ने अपने श्वास मार्ग से वेदों को दिया। तब अच्युत विष्णु ने शिव जी को नमस्कार कर बड़ा तप किया और शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। विष्णु जी ने 12,000 दिव्य वर्ष तक तप किया, किंतु तब से अब तक उन्होंने अपने मनोरथ कल्याणकारी शंभु का कभी दर्शन न पाया। जब उन्हें इसकी चिंता हुई तो शिव जी ने यह शुभ वाणी उत्पन्न की कि तुम अपने संशय को दूर करने के लिए फिर तप करो। विष्णु जी ने फिर बहुत दिन तक घोर तप किया। तब शिव जी की माया से विष्णु के शरीर से अनेक प्रकार की जलधाराएं निकली और वह सब जल शून्य में व्याप्त होकर फिर ब्रह्म रूप हो गया, जिसके स्पर्श से पाप नाश होते हैं। फिर तो वे पुरुष विष्णु जी थक कर प्रसन्नता से बहुत काल तक मोहित हुए और स्वयं ही उस जल पर सो गए। उसी समय उनका श्रुति सम्मत नारायण नाम भी हुआ और प्रकृति पुरुष के बिना उस समय कुछ भी नहीं था। उसी समय में उन महात्मा से सब तत्वों की उत्पत्ति हुई। फिर उनका विस्तार हुआ। पहले प्रकृति से महान और महान से 3 गुण उत्पन्न हुए। फिर उससे 3 गुण और भेद वाला अहंकार उत्पन्न हुआ। उससे तन्मात्रा, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, पंचभूत, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश प्रकट हुए और उससे नेत्र, कान, नाक, जीवा और त्वचा आदि ज्ञानेंद्रियां तथा वाणी, हाथ, पैर, गुदा और उपस्थ एक कामेंद्रियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार पुरुष के बिना यह सब प्रकृति का जड़ रूप कार्य हुआ। जो सब तत्व शिव जी की इच्छा से 24 प्रकार के हैं, ये सब एकत्र होकर ब्रह्म रूप जल में सो रहे हैं। 7वां अध्याय। ब्रह्मा बोले, श्री नारायण देव के शयन करने पर शिव जी की इच्छा से उनकी नाभि में एक विशाल कमल की उत्पत्ति हुई, जिसका अनंत योजन का विस्तार और अनंत योजन की ऊंचाई थी। इसके साथ ही सांब अर्थात पार्वती सहित शिव जी ने मुझे उत्पन्न किया। इस प्रकार मैं हिरण्य गर्भ उस कमल से प्रकट हुआ, जिसके 4 मुख, लाल मस्तक पर त्रिपुंड धारण किए हुए मैंने उस कमल के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं देखा। उस समय मुझे कुछ भी ज्ञान नहीं था, जिससे मैंने ना तो यह जाना कि मैं कौन हूँ और मुझे किसने उत्पन्न किया है।
कुछ श्री क्षण पश्चात मुझे बुद्धि प्राप्त हुई और कमल के नीचे मैं अपनी कर्ता को ढूंढने लगा। हे मुनि, तब एक एक नाल को पकड़ता हुआ 100 वर्ष तक मैं नीचे को चला, किंतु मैंने वहां भी कमल की जड़ को नहीं पाया। फिर मैं कमल के ऊपर जाने की इच्छा करने लगा। हे मुनि, जब उस नाल के मार्ग द्वारा मैं ऊपर आया तो कमल की कली मिली। वहां मुझे तप करने की मंगलमय वाणी सुनाई पड़ी। इस मोहनाशक आकाशवाणी को सुनकर मैं अपने पिता के दर्शन की इच्छा से फिर तप करने लगा और 12 वर्ष तक कठिन तप किया। पश्चात 4 भुजाधारी सुंदर नेत्र वाले भगवान विष्णु प्रकट हुए। वे अपने सब आयुधों से संपन्न, पीतांबरधारी, मुकुट आदि महान भूषणों से संपन्न थे, जिन पर करोड़ों कामदेवों के समान कांति छाई हुई थी। उन्हें मैंने मोहित होकर देखा। सत असतमय उन महाभुज नारायण भगवान को देखकर मैं बड़ा प्रसन्न हुआ और शिव की माया से मोहित होकर अपने पिता को ना जाना। उनसे बोला कि तुम कौन हो? फिर मैंने अपने हाथ से उस सनातन पुरुष को जगाया, परंतु मेरे तीव्र हाथों द्वारा जगाए जाने पर भी वह क्षण मात्र के लिए ही जागे और मुख से बोले कि तुम निर्भय हो जाओ, मैं तुम्हारी संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करूंगा। हे देवर्षि, तब उन मुस्कुराते हुए विष्णु जी के ऐसे वचन सुनकर रजोगुण से विरोध मानकर मैंने उन जनार्दन से कहा कि हे निष्पाप, क्या तुम नहीं जानते कि मैं सबके संहार का कारण हूँ और तुम शिष्य जैसा मुझ पर शासन करते हो? मैं साक्षात जगत का कर्ता, प्रकृति का प्रवर्तक, सनातन अज ब्रह्मा और विष्णु से उत्पन्न होने वाला विश्व की आत्मा हूँ। वेद मुझे स्वयंभू, स्वराट, परमेष्टि और श्रेष्ठ कहते हैं। हे नारद, जब मैंने ऐसा कहा तो रमापति भगवान मुझ पर बहुत क्रुद्ध हुए और कहने लगे कि अवश्य तुम लोककर्ता को मैं जानता हूँ, परंतु तुम तो मेरे ही अविनाशी अंग से उत्पन्न हुए हो। क्या अब तुम निर्दोष नारायण जगन्नाथ को भूल गए? निसंदेह तुम मेरी ही नाभि कमल से तो उत्पन्न हुए हो, परंतु इसमें तुम्हारा अपराध भी तो नहीं है, क्योंकि मैंने तुमको अपनी माया से मोहित कर दिया है। हे चतुर्मुख, यह मेरा वचन सत्य है कि सब देवों का ईश्वर मैं ही हूँ। मैं ही सबका कर्ता, भर्ता और व्यापक हूँ। मैं ही अद्वितीय परब्रह्म, पितामह और परतत्व हूँ। यह सब कुछ मुझसे चराचर जगत स्थित है। तुम मेरी शरण आओ, मैं तुम्हारे सब दुखों से रक्षा करूंगा। ब्रह्मा जी कहते हैं कि जब भगवान विष्णु ने ऐसा कहा, तब मैं ब्रह्मा क्रुद्ध होकर ललकार कर उनसे बोला कि तुम कौन हो? बहुत बकवाद न करो, तुम परब्रह्म ईश्वर नहीं हो, तुम्हारा भी कोई कर्ता होगा। शंकर जी की माया ने मुझे मोहित कर दिया था। मैंने हरि से रोमांचकारी युद्ध आरंभ कर दिया। तब मेरे और उनके बीच में लिंग प्रकट हुआ। हम दोनों ने उस देव को नमस्कार कर अपना युद्ध बंद कर दिया। प्रार्थना की कि हे महाप्रभु, हे महेशान, आप शीघ्र ही हमें अपने वास्तविक रूप का दर्शन दीजिए। इस प्रकार वे हम दोनों के मन में स्थित हुए और शिव जी को नमस्कार करते हुए हमारा 100 वर्ष का समय व्यतीत हो गया। इति श्री शिव महापुराण द्वितीय रुद्र संहिता का 7वां अध्याय समाप्त। दोस्तों, हमारा उद्देश्य शिव की महिमा को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, अतः आप लोग ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें और आगे के अध्याय को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। शिव की कृपा हम सब पर बनी रहे। ओम नमः शिवाय।